मुसलमान किसकी सुन रहा है, आपकी सुन रहा है या इनकी सुन रहा है जो सुप्रीम कोर्ट गए? मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुसलमान उनकी सुन रहे हैं। हाँ। वो इसलिए सुन रहा है कि इस तरीके का भर्म है, इतना नफरत है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सरकार समझा रही है, लेकिन वो जो नफरत का पैमाना है, जो मीटर है ना, वो बहुत बड़ा है। और चोट कहाँ है? ये सब लोग जो हैं सर, ये जानते हैं कौन सी नब्ज दबानी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई आप उस पर गौर करो, मैं आपको बहुत निटी-ग्रिटी में नहीं ले जाऊंगा। एक लाइन की दलील थी, शुरुआत की थी कपिल सिब्बल साहब ने कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें क्यों आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट मतलब वो कह रहे थे कि सरकार इसमें क्यों आ रही है, ये मुसलमान का पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर क्या मतलब? पर्सनल मैटर माने शरिया। पर्सनल लॉ मींस मेरा रिलीजियस लॉ, वो कहां से आता है? इस्लाम, वो शरिया से आता है। तो आप कई जगहों पर उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा रिलीजियस मामला है, आपका कोई राइट नहीं है कि आप इसमें आइए। उनको कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप बार बार इसको पर्सनल लॉ, पर्सनल मैटर मत कहिए। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी का मामला है, ये कोर्ट ने उनको बताया, लेकिन उनकी सारी जिरह इसी पर थी। मुझे तो शाह बानो मोमेंट याद आ गया। देखिए, जो बात जिलानी साहब ने कही ना कि तीनों नेता भी हैं और उनको पता है कि उनकी दलील बाहर जाएगी मीडिया में, और आप देखिए कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, उसको किस प्रकार सेलेक्टेड तरीके से फैलाया जा रहा था। क्योंकि चीफ जस्टिस ने उन लोगों के साथ भी बहुत, उन्होंने जब वक्फ वाली बात हो रही थी ना कि बाई यूजर की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट और होटल भी तो चल रहा है। ये बात कहाँ आई हमारे सामने? ये सारी बातें मतलब बहुत हल्के में आई, हल्के बाकी चीजें ये कह रहे हैं कि वो सारी बातें वही फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि वकील के साथ साथ वो नेता भी हैं, और उन नेता जो उनके आका हैं, जो उनकी फीस दे रहे हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी का भी तो ध्यान रखना है उनको। इसीलिए इस तरह की बातें वहां हो रही। और एसजी ने एक बात कह दी चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस थोड़े भन्ना गए, लेकिन उनको समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि कल को तो अगर पर्सनल लॉ की बात हो रही है, तो कल तो आप भी सुनने के लायक नहीं, कि आप भी नहीं सुन सकते फिर तो इस मैटर को, तो आप भी नहीं सुन सकते इस मैटर को, तो उस पर थोड़ा वो नाराज हो गए। पर्सनल लॉ, अब आप सोचिए, मैं फिर आज ये 2025 के हिंदुस्तान में देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े जज के सामने बहस हो रही थी। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देश की पार्लियामेंट है या वो कोर्ट रूम है जहां ये मामला चला। शालिनी जी, आप मेरे सामने एक महिला बैठी हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये उनके सामने ही मैं कोट करूंगा। अदालत के अंदर कहा गया कि ये जो आप वक्फ अल औलाद में जो प्रोविजन आपने किया है कि एक घर की बेटी का हिस्सा उसको मिले, ये जो नया कानून पास हुआ है वो ये सुनिश्चित करता है कि आप ये जायदाद वक्फ करने से पहले इसका हिस्सा इसको दे दीजिए, पहले ये बेटी का हिस्सा इसको मिलना चाहिए, राइट है इसका, ये कानून सुनिश्चित करता है। तो कपिल सिब्बल ने दलील दी। हु आर यू टू से दिस? आप सरकार मुझे कैसे कह सकती है कि मैं अपनी बेटी को वसीयत में उसका हिस्सा दूं? आप मुझे एक बात बताइए, बहुत कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कह सकते कि कानून लागू करो। नहीं, सरकार यही तुम बेटी का हिस्सा दो, ये सरकार मुझे नहीं कह सकती, ये मेरा पर्सनल मामला है। अच्छा, आप खुद बताइए, कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मेरा पर्सनल मैटर है, शरीयत के हिसाब से मैं चलूंगा, और दूसरे तरफ शरीयत ये कहता है कि एक मुसलमान सिर्फ 1/3 हिस्सा अपना वसीयत कर सकता है किसी और को, बाकी जो उसका हिस्सा है इनहेरिटेंस का और जो उसकी प्रॉपर्टी का है वो करेगा जो कि शरीयत के हिसाब से दिया गया है, चाहे वो बीवी है, बेटा है, बेटी है। आप ये देखिए, शरीयत ये कह रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश का कानून ये कह रहा है, शरीयत ये कहता है। अल-निसा में ये लिखा हुआ है कुरान में कि आपको अपने बेटे और बेटी का हिस्सा देना होगा, या फिर जो आप बात कह रहे हैं उसकी तस्दीक आपको लिखनी पड़ेगी या बोलनी पड़ेगी, और लोगों से आपको एक विटनेस के तौर पे लेना पड़ेगा कि अगर 1/3 हिस्सा से अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो आपको अपने बाकी वारिसों से साइन करवाना पड़ेगा।